हाय गाइस, वेलकम टू ऑलीवुड। मैं सौरभ आप सभी को ऑलीवुड में वेलकम करता हूं और आज की अपनी इस क्लास में अपन डिस्कशन में रखेंगे डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में, जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है और जिससे संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये आपके इंडिया में और साथ ही अनदर कंट्रीज में थर्ड कोविड वेव का रीजन बन सकता है। तो आज का डिस्कशन यही रहेगा कि एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं वहां से कि कहां पे ये पाया गया, वेयर ऑल इट हैज बीन फाउंड। एज ऑफ जून 16 जून तक 197 केसेस ऑल अक्रॉस द ग्लोब आए हैं 11 कंट्रीज से। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी 11 देशों में मिला: ब्रिटेन, कनाडा, इंडिया, जापान, नेपाल, पोलैंड, पोर्टुगल, रसिया, स्विट्जरलैंड, टर्की एंड यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन हर दिन नए केसेस मिलते ही जा रहे हैं और धीरे धीरे ये भी एक स्पीड पकड़ रहा है, थोड़ा सा नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होने का। और इसीलिए मेन जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि क्या हो सकता है कि जो थर्ड वेव काफी जल्दी आ जाए हमारे एक्सपेक्टेशन से, और उसका रीजन ये डेल्टा प्लस वेरिएंट रहेगा। इंडिया प्रेजेंट कंडीशन में 23 जून तक 42 केसेस थे, ठीक है, यानी टिल ट्यूसडे तक 42 केसेस थे इंडिया में। लेकिन हर दिन इंडिया में भी ये केसेस पाए जा रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के। और जो सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं वो आपके पाए गए हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में इसके केसेस सबसे ज्यादा आए हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है, यानी VOC, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि बताया जा रहा है कि हो सकता है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। जो आपका कोविड 19 की जो आपकी सेकेंड वेव थी, जिसमें बहुत ज्यादा केसेस हमारी इंडिया में आए थे और बहुत ज्यादा डेथ रेट हाई गई थी, तो उसमें बोलते हैं कि जो सेकेंड वेव का रीजन था वो था डेल्टा वेरिएंट, केवल डेल्टा वायरस जो था वो था सेकेंड वेव का रीजन। लेकिन अब जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये बताया जा रहा है कि मे बी ये अब बहुत ही जल्दी थर्ड वेव का रीजन बन सकता है। केसेस कहां कहां पाए गए हैं इंडिया में? JNK में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में और जलगांव में, केरला के पलक्कड़ में, मध्य प्रदेश में भोपाल और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक इसके केसेस देखे गए हैं। लेकिन कोई पक्की स्टडीज नहीं है अभी तक कि ये कितना लीथल है, ये बात बताया जा सके, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम अभी तक केसेस आए हैं। और एक कोई पॉइंट पे आने के लिए, एक कोई रिजल्ट देने के लिए थोड़े से नंबर ऑफ केसेस चाहिए होते हैं वायरोलॉजिस्ट को भी और साइंटिस्ट को भी, ताकि वो कोई एक कंक्लूजन आपका पर्टिकुलरली बता सकें। सो डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या बेसिकली? जैसे मैंने कहा, ये म्यूटेटेड वर्जन तो है, लेकिन किसका? डेल्टा प्लस जो है ये डेल्टा का म्यूटेटेड वर्जन है। B.1.617.2 ये आपका कौन सा था? डेल्टा वेरिएंट। ये कोविड का डेल्टा वेरिएंट था, जिससे आपका सेकेंड वेव कहते हैं कि आई थी इंडिया में, और ये ओरिजिनेट भी इंडिया में हुआ था। ये जो वेरिएंट था ये इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ था, म्यूटेट होके, ठीक है। और लेकिन अब इसी का एक और म्यूटेटेड वर्जन, यानी B.16171/AY1, ये जो नया वेरिएंट आया है अब ये और खतरनाक बोला जा रहा है। और इसमें कौन सा है? K4179 स्पाइक प्रोटीन इसमें है, यानी कि ये स्पाइक प्रोटीन इसको और खतरनाक बनाती है। और K417N, ये वाला जो स्पाइक प्रोटीन का ये जो वेरिएंट था, ये आपका साउथ अफ्रीका में था, ठीक है। ये कहां था? साउथ अफ्रीका में था। और अब यही चीज इंडिया वाले वायरस में भी देखी जा रही है, ठीक है। और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि जो डेल्टा था वो कोविड की सेकेंड वेव लेकर के आया था, जिससे मिलियंस लोग आपके इफेक्ट हुए थे। सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला जो वायरस का बेसिकली वेरिएंट था वो डेल्टा वेरिएंट था, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई। आगे अपन ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या कहना है इस डेल्टा प्लस वायरस पे। तो गवर्नमेंट आपका जो गाइडलाइंस निकाल रही है अपनी, उनका कहना है कि इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी बाय मोर देन 60% कंपैरिजन टू डेल्टा वायरस। मतलब जो अभी तक सेकेंड वेव में डेल्टा वायरस था, उससे ज्यादा इसकी क्या होगी? स्प्रेड होने की कैपेसिटी रहेगी मोर देन 60%। जितना भी रेट से सेकेंड वेव में कोविड वेव फैला था, उससे कहीं ज्यादा इसका रेट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हो सकती है, मोर देन 60% इसकी हो सकती है, ठीक है। और इसका जो स्पाइक प्रोटीन है, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये होता है स्पाइक प्रोटीन।
ठीक है, तो ये स्पाइक प्रोटीन क्या है, अब इसमें एक और ऐड हो गया है, कौन सा, आपका जो मैंने अभी अभी बताया K417N स्पाइक प्रोटीन, K471N। ठीक है, ये स्पाइक प्रोटीन इस पे ऐड हो गया है। और ये क्या बनाता है, ये बेसिकली अपनी स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग रखता है रिसेप्टर्स ऑफ द लंग सेल, मतलब ये हमारे लंग्स में जब अटैक करेगा तो ये ज्यादा आपके लिए हानिकारक रहेगा, ये और ज्यादा जो आपके रिसेप्टर्स हैं, जो आपके लंग्स सेल्स में रिसेप्टर्स हैं, उनको और ज्यादा ये बाइंड करने की, उनको और ज्यादा पकड़ बनाने की क्षमता रखता है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, पोटेंशियल रिडक्शन इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स क्या है, बेसिकली ये एक तरह का ट्रीटमेंट है। आपने सुना होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप को कोविड हुआ था तो उनके ऊपर ये ट्रीटमेंट अप्लाई किया गया था। इस ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होता है, दो तरह के एंटीबॉडीज को मिलाया जाता है, उनका एक कॉकटेल बनाया जाता है, ठीक है, और उसे कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट। और ये ट्रीटमेंट दिया गया था किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। काफी कॉस्टली ट्रीटमेंट है ये, इसीलिए सब इसको नहीं ले सकते हैं कोविड वायरस के अगेंस्ट। तो बताया जा रहा कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ना, ये बेसिकली इस ट्रीटमेंट का बहुत ज्यादा असर नहीं रहेगा डेल्टा प्लस वेरिएंट पे, पोटेंशियल रिडक्शन इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि ये थोड़ा सा खतरनाक वायरस आपका ये हो सकता है। अच्छा, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कोविड कोविड वेरिएंट्स थे जिनसे सेकेंड वेव चल रही थी। जैसे आपके यूके में आपने देखा होगा B117, जिसे नाम दिया गया था अल्फा WHO के द्वारा। इसी तरह साउथ अफ्रीका में जो B1351 था उसे बीटा, ब्राजील का P1 को गामा बोला गया था, और जो इंडिया में डेल्टा था वो कौन सा वेरिएंट था, B16172 वेरिएंट था, जो इंडिया में सेकेंड वेव का रीजन था। ठीक है, और अब इन्हीं का म्यूटेटेड वर्जन डेल्टा प्लस वेरिएंट आपका स्प्रेड हो रहा है हर जगह पे। अच्छा, इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो जितने भी वायरोलॉजिस्ट हैं और जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अभी बेसिकली कोई ऐसा स्टेटमेंट अपना नहीं दिया है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जैसे आप इस पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं। बट लीडिंग वायरोलॉजिस्ट हैव क्वेश्चन दैट द लेबलिंग ऑफ डेल्टा प्लस एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, सेइंग देयर वाज नो डेटा येट टू प्रूव दैट वेरिएंट वाज मोर इन्फेक्शियस और लेड टू मोर सीवियर डिसीज कंपेयर टू अदर वेरिएंट्स। ठीक है, तो अभी ऐसा कोई खास डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन खतरा क्यों बताया जा रहा है, अगर इस तरह का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, देन व्हाई दिस डेल्टा वेरिएंट इज पॉइंट ऑफ कंसर्न। क्यों इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया जा रहा है, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स हैं, जो इसके कुछ ऐसे बातें निकल के सामने आ रही हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो थोड़ा सा आपको घबराहट में डालने वाली चीजें हैं। कि when it shows evidence of fulfilling at least one of several criteria including easy transmission, that is transmission rate will be increased by more than 60%, more severe illness, ज्यादा आप को बुखार होगा, और भी कई सारे इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं। रिड्यूस्ड न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडीज, मतलब कि लगभग जो आपके पास इस समय पे कोविशील्ड और कोवैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, वो लगभग बहुत ही कम इफेक्टिव रहने वाले हैं इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए। जो डेल्टा वेरिएंट था जिसे सेकेंड वेव था, तो वायरोलॉजिस्ट का कहना था कि जो मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में एट प्रेजेंट, कौन सा, आपकी कोविशील्ड वैक्सीन एंड कोवैक्सीन, ये दो वायरस के लड़ने के लिए आपके लिए वैक्सीन हैं। ये कुछ हद तक डेल्टा वेरिएंट के लिए इफेक्टिव थी, लेकिन अभी ये डेल्टा प्लस के लिए बहुत ही खास कुछ इनका असर उस पे होने नहीं वाला। तो रिड्यूस्ड न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडीज और रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन, ऐसा बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यही चीज आपको क्या डालती है, एक तरह से पॉइंट ऑफ कंसर्न क्रिएट करती है कि ये डेल्टा प्लस खतरनाक हो सकता है। अच्छा, ये किसके ऊपर असर डालेगा सबसे ज्यादा, ये डेल्टा प्लस वायरस किसके ऊपर किसको अफेक्ट कर सकता है सबसे ज्यादा, तो डेल्टा प्लस माइट हैव अ स्लाइट एडवांटेज एट इन्फेक्टिंग एंड स्प्रेडिंग बिटवीन पीपल हु वर प्रीवियसली इन्फेक्टेड। ठीक है, मतलब जिनको पहले कोविड हो चुका है और कहीं ना कहीं अब उनकी बॉडी हल्की सी वीक है, उनके बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं वो थोड़ा सा भी कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली अभी अगर उनको इन्फेक्शन हुआ था तो उनकी बॉडी रिकवर कर रही है उस चीज से। तो हु वर प्रीवियसली इन्फेक्टेड आर मोर प्रोन टू डेल्टा प्लस वायरस, एंड
हु हैव वीक और इनकम्प्लीट वैक्सीन इम्यूनिटी, उनके लिए भी थोड़ा सा खतरा है। मान लीजिए कि जिनके पास अभी कोविड की जो वैक्सीनेशन चल रहा है उनका फर्स्ट डोज बस लगा है और अभी उनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, सेकंड डोज अभी उन्हें नहीं लगा है, उनके लिए भी थोड़ा सा खतरा है। और जिनकी वीक इम्यूनिटी है, जिनको अगर कोई डिसीज है, सेम वही सारे सिम्टम्स जिसके लिए डेल्टा जिनके लिए हार्मफुल था, लेकिन थोड़ा सा डेल्टा प्लस और ज्यादा आपका हार्मफुल हो सकता है और वो इस तरह के लोगों पे ज्यादा अपना एक तरह से इफेक्ट दिखा सकता है और उनको ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है, ये डेल्टा प्लस वेरिएंट। लेकिन एज ऑफ नाउ कोई ऐसी बड़ी रिसर्च इस पे नहीं हो पाई है कि क्या सारी चीजें हो सकती हैं, क्या ये ट्रेसेबल रहेगा या नहीं रहेगा, या कोई और म्यूटेटेड वर्जन है डेल्टा प्लस के जो हल्का हल्के से हर टाइम में म्यूटेट हो रहे हैं, तो क्या वो डिटेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ऐसे कोई भी डेटा अभी किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि जब तक सफिशिएंट अमाउंट में केसेस नहीं आएंगे तब तक इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, बट अभी पॉइंट ऑफ कंसर्न यही है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को अगर वेरिएंट ऑफ कंसर्न वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा। तो अपने घरों में सेफ रहें, सुरक्षित रहें और बाहर ना निकलें और कोशिश करें कि आग से जुड़े हुए सभी लोगों को भी आप सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हार्मफुल है, काफी ज्यादा खतरनाक है कोविड कोविड वायरस। तो अगर आप जितना बचने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक्स अ लॉट गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।